सामाजिक धार्मिक जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, आदिवासी के जो सामाजिक धार्मिक ज़मीन जो धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, कहीं सड़क के नाम से, कहीं किसी न किसी कारण से आदिवासी का सामाजिक धार्मिक ज़मीन जो धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, उसी के खिलाफ आज हम लोग एक दिवसीय महामहिम के पास धरना दे रहे हैं। और धरना के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय है, जो कि आदिवासी का सामाजिक धार्मिक ज़मीन है जो अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे संज्ञान में लेते हुए कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई कड़ा करे, कानून इसका कोई नियम बनाए। और हेमंत सोरेन से भी हम लोग यहाँ के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे भी हम लोग मिलकर इस समस्या से अवगत कराएंगे। और आने वाले दिन में हम लोग मिलेंगे उसे एक आध हफ्ता के अंदर में और अपनी मांगों को रखेंगे कि आदिवासी की जितने भी सामाजिक धार्मिक ज़मीन है जो धड़ल्ले से जो लूटा जा रहा है, उसे रोक को बचाने के लिए कोई कड़े नियम कानून बनाए। और जिस तरह से कहावत है कि किसी को मारने के लिए उसकी संस्कृति सभ्यता भाषा को खत्म कर दीजिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आदिवासी को समाप्त करने के लिए उसकी सामाजिक धार्मिक ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है। चूँकि आदिवासी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ आदिवासी होता है, आदिवासी के पास सामाजिक धार्मिक ज़मीन है, तभी आदिवासी जीवित है। तो उसकी संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर को बचाने के लिए आज आदिवासी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। और आदिवासी का ज़मीन खत्म हो जाएगा तो आदिवासी स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह से बिना पानी का मछली नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से बिना ज़मीन का आदिवासी नहीं रह सकता है। इसी के लिए आज हम लोग अवगत कराने के लिए हम लोग महामहिम के पास एक दिवसीय धरना दिए हैं। देखिए, मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक दलाल तो है नहीं, ना जाने कितने दलाल है जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सभी जगह आप देखिएगा कि जो आदिवासी का सामाजिक धार्मिक ज़मीन जो धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, उसी के रोक के लिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। और हम उन्हें सचेत भी करना चाहते हैं कि आप ज़मीन दलाली करते हैं, करें, कोई आपत्ति नहीं मुझे, लेकिन आदिवासी के जो भी सामाजिक धार्मिक ज़मीन है वैसे ज़मीन को छोड़ दिया जाए। मैं ही उनसे रिक्वेस्ट और आग्रह करना चाहता हूँ। और नहीं तो फिर आदिवासी स्वतंत्र है। कहावत है, आवेदन निवेदन नहीं माने तो दे दनादन। कहने वाला पहले हम लोग आवेदन करेंगे, पहले आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे, नहीं माना तो स्वतः आदिवासी आंदोलन करने को बाध्य है, आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता है। स्थानीय और नियोजन नीति पर क्या बोलेंगे? देखिए, स्थानीय नियोजन नीति तो हम लोग का ही मांग है कि जो खतियान आधारित है, चाहे 32 का खतियान हो, चाहे लास्ट जो सर्वे सेटलमेंट की बात हो, जब लास्ट सर्वे हुआ था तो खतियान के आधारित ही यहाँ का स्थानीय नियोजन नीति बने। हम लोग ज़मीन है वो धार्मिक स्थलों की लड़ाई के लिए है। और हमारा जो धार्मिक ज़मीन है पोखरटोली गांव में, वो ज़मीनों दलालों के द्वारा लूटा जा रहा है। वो धार्मिक स्थल है और हम किसी भी हाल पे अपना ज़मीन नहीं देना। धार्मिक स्थलों को के ज़मीनों को लूटा। हाँ, और ज़मीन है तो आदिवासी है, आदिवासी है तो ज़मीन है। आदिवासी ज़मीन के बिना उनकी पहचान नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कुछ मांगे आप? सरकार से कहना चाहेंगे कि ज़मीन की जो खरीद बिक्री हो रही है उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए और धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और उस पर धार्मिक कार्य ही किया जाए, उस पर गलत यूज़ ना किया जाए। तो क्या कुछ गलत यूज़ों के लिए बताओ आप लोग? उस ज़मीन को बेचा जा रहा है और जिसका ज़मीन वो जिसका मतलब मालिक है उसे भी सही उसका मूल्य नहीं दिया जा रहा है। और धार्मिक स्थलों पर उसे जानबूझकर दबाव बनाकर ज़मीन लिया जा रहा है और उस पर बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं। उससे हमारा हनन हो रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों का विलुप्त किया जा रहा है और हमारी पहचान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। मेरा नाम मोनिका त्रिपाठी। ये मामला है कटरू मौजा के कुम्हार टोली का, जो है एक हम लोग का ज़मीन है 2 एकड़ 56 डिसमिल, जो बकास भूयारी पहनाई ज़मीन है, जो कि व्यवस्था का ज़मीन है, समाज का ज़मीन है, जहाँ पूजा पाठ होता है सरहुल कर्मा में। तो ये ज़मीन है बकास भूयारी पहनाई ज़मीन, और ये पहन और दलाल लोग मिल करके ये ज़मीन को बेच दे रहे हैं अवैध रूप से। हम लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया, हर जगह हम लोगों ने आवेदन दिया कि इसके लिए कार्रवाई की जाए। थाना भी घेराव किया हम लोगों ने, मगर थाना में सीओ आए, सीओ बोले कि हाँ, आश्वासन दिए कि हाँ हम लोग आएंगे देखेंगे, वो हम लोग का कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आए नहीं, देखे नहीं। फिर 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद हम लोगों ने फिर सीओ पास गए और बोले वो जारी करते हैं नोटिस, नापी होगा कि हम लोग देखेंगे क्या है ज़मीन का, आप तो दे रहे हैं जो ब्यौरा वो सही है नहीं है, हम लोग अपने तरीके से देखेंगे अपना डाटा से। वो भी हम लोगों ने स्टिकर चिपका सब जगह नोटिस, मगर आए नहीं, कार्रवाई हुआ नहीं, वहाँ नापी भी नहीं हुआ, ना कुछ कार्य हुआ। और वहाँ अवैध निर्माण जो चलने का है वो हमेशा कंटिन्यू चलता रह रहा है, रात दिन। तो ये जो है हम लोग का पहनाई ज़मीन है, जहाँ पूजा पाठ हम लोग करते हैं, वो ज़मीन हम लोग लूटते हुए नहीं देख सकते हैं। और जो ये हम लोग काफ़ी इरिटेट हो गए इससे। हम लोगों ने कटरू मौजा के हम लोगों ने फैसला लिया कि अब
कानूनी कार्रवाई से नहीं होगा। हम लोगों ने अपना पूरे मौजे के लोगों ने मिला और यही निर्णय लिया कि इसको हम लोग ध्वस्त कर देंगे। जो अवैध निर्माण हुआ है उसको हम लोग ध्वस्त कर देंगे और हम लोगों ने वो किया भी। जब करने के बाद हम लोग को अड़गोड़ा थाना में हम लोगों के खिलाफ़ केस किया जाता है, FIR किया जाता है कि इन लोगों ने गैर कानूनी रूप से कार्य किया गया। तब उतने दिन से वो लोग कहाँ थे, जब से हम लोग इतना गुहार लगा रहे थे कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, आकर के संज्ञान लीजिए, मगर उन लोगों ने आया नहीं। जब अब हम लोगों ने अपने तरीके से कार्य किया, हम लोग का सामाजिक धार्मिक ज़मीन जहाँ पूजा पाठ होता है वो लूट जा रहा था, उसके लिए हम लोग चुपचाप रहते। घर बन जाता उसके बाद फिर वो लोग कार्रवाई करते, तब घर बनता फिर बोलते घर बन गया है, हटाया नहीं जा सकता, 10 नियम बताते। फिर क्या करते, हम लोगों ने ये मजबूरी में कदम उठाया और उसके बाद फिर हम लोग के ऊपर FIR हो रहा है। ये तो गलत है। बस इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने कि ऐसा ऐसा मामला है। क्या रणनीति होगी आप लोगों की? आज आप लोग 1 दिवस से आज आप लोगों का हाँ, हम लोग का 1 दिवस से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और राज्यपाल महोदय से हम लोग निवेदन करेंगे कि इस पे आप कड़ी कानूनी कार्रवाई कीजिए। जो भी है कार्य, जो हम लोग सामाजिक धार्मिक ज़मीन है उसको बचाने की कृपा करें, बस वही।